जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्लाह अच्छा रखे। दरअसल ये है कि अभी जो ये वीडियो बन रही है वो साउंड्स के ऊपर में है। बच्चे लोगों को जैसे पढ़ाना होता है कि ए साउंड लिखिए, ई साउंड लिखिए, आई साउंड लिखिए, ओ साउंड लिखिए, यू साउंड लिखिए, नहीं तो ये वोवेल साउंड है, उसके बारे में यह वीडियो बन रही है। तो हम आपको बता रहे हैं, उससे पहले कुछ जानकारी है जो बच्चों को मालूम होना चाहिए, और अगर आप लोग पढ़ाते हैं तो आप लोग भी बच्चों को बताइए, ठीक है। तो ये साउंड्स जो है, सबसे पहले तो ये बताना है बच्चों को कि वॉल्स कितने होते हैं। नहीं, वॉल्स मतलब वॉवेल्स जिसको बोलते हैं, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वॉल्स। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो जो होते हैं वो 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉल्स हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसका। तो सबसे पहले ये जो बोलते हैं बच्चों को कि ए साउंड, नहीं, या ई साउंड, या आई साउंड, नहीं, या ओ साउंड, या यू साउंड, आखिर ये है क्या? व्हाट इज साउंड? साउंड कहते किसको हैं? सबसे पहले हमको ये मालूम करना होगा। तो देखिए, हमने लिखा है इसमें कि साउंड जो है समथिंग विच यू कैन हियर। समथिंग विच यू कैन हियर मतलब जो भी कुछ भी जो आप सुनते हैं वो क्या है? वो साउंड है। या हम इसको दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं, डैट कैन बी हर्ड, यानी जो कि सुना जा सके। जो कुछ अगर आप सुनते हैं या जो कुछ सुना जा सके वो क्या कहलाता है? वो साउंड है। नहीं, साउंड क्या है? व्हाट इज साउंड? तो समथिंग विच यू कैन हियर इज कॉल्ड साउंड, या डैट कैन बी हर्ड इज कॉल्ड साउंड, या जो कुछ भी सुना जा सके वो साउंड कहलाते हैं। अब सवाल है सबसे बड़ा यहाँ कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। पहले बच्चों को ये बताना है कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं। तो ये तो लगभग सभी बच्चे आपको बता देंगे, 99% बच्चे बता देंगे कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। नहीं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं, फ्रॉम ए टू जेड, ABCD से लेकर जेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसी में पूछेंगे बच्चों से तो इसमें जो है आपका 99% बच्चे गलत जवाब देंगे। नहीं, तो क्या है ये क्वेश्चन को बस हमने हल्का ट्विस्ट किया है कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं। हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं। तो देखिए, देयर आर 7 लेटर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? तो 7 लेटर्स होते हैं। जैसे एक्स फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ENGLISH इंग्लिश। देखिए 1, नहीं, ई हो गया 1, नहीं, एन हो गया 2, जी हो गया 3, एल हो गया 4, टी हो गया 5, एस हो गया 6 और एच हो गया 7। हो गया ना 7 लेटर्स। अब इसी में हम सवाल कर सकते हैं बच्चों को बताने के लिए और भी सब्जेक्ट का नाम लेकर के कि हाउ मेनी लेटर्स इन हिंदी, हिंदी में कितने लेटर्स हैं। तो बस उसी तरह से आ जाएगा, देयर आर 5 लेटर्स इन हिंदी, हिंदी में 5 लेटर्स हैं। जैसे लिख लिया एच फॉर एग्जांपल, H 1 में आ गया, I 2 में आ गया, N 3 में, D 4 में और I 5 में। हिंदी हो गया। तो देयर आर 5 लेटर्स इन हिंदी, HINDI, ठीक है। उसी तरह से सेम हो जाएगा कि हाउ मेनी लेटर्स इन संस्कृत, संस्कृत में कितने लेटर्स हैं। तो देख लीजिए, देयर आर 8 लेटर्स इन संस्कृत, संस्कृत में 8 अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ संस्कृत SANSKRIT है। अब देखिए S 1 में है, A 2 में है, N 3 में है, S 4 में है, K 5 में है, R 6 में है, I 7 में है और T 8 में है। तो संस्कृत हो गया। तो देर आर 8 लेटर्स इन संस्कृत। समझ में आ गया ये बात? तो ये तो सिंपल हो गया, ये बच्चों को बताएंगे हम। समझ रहे हैं कि नहीं? अब जो है इसके बाद जो आता है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अब वॉल्स के बारे में तो हमने बात कर ली कि वॉल्स जो होते हैं कि देर आर 5 वॉल्स इन इंग्लिश, AEIOU। अब है कि सेमी वॉल्स के बारे में भी बात हो रही। नहीं, सेमी वॉल्स मीन्स आधा वॉवेल। नहीं, आधा वॉल्स के कौन है? तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमी वॉल्स हम बता सकते हैं, Y एंड W।
वाई एंड डब्ल्यू जो है ये सेमी वॉल्स है। अब है कि व्हाट इज़ वॉल्स, वॉल्स है क्या सवाल। अब यहाँ पर हमने तो साउंड के बारे में बताया था कि डेट कैन बी हर्ड, नहीं कि जो भी कुछ सुना जा सके या फिर जो भी कुछ हम सुनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्स बोलते हैं, सॉरी साउंड बोलते हैं। अब है कि व्हाट इज़ वॉल्स, वॉल्स क्या है, क्या कहते हैं किसको, तो देखिए अ साउंड सच एज द वंस रिप्रेजेंटेटेड इन राइटिंग्स बाय द लेटर्स। नहीं, अब जो है ये वॉल्स किसको कहते हैं, तो वॉल्स जो हम कहते हैं कि अ साउंड, वैसा साउंड सच एज जैसे कि द वंस रिप्रेजेंटेड इन राइटिंग्स बाय द लेटर्स, कि जो भी वॉल्स को अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो वो जो वर्ड है उसमें वो प्रेजेंट करेगा, दिखाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए वॉल्स हमने बता दिया था कि 5 है, ए ई आई ओ एंड यू। अब देखिए हम ए से जो वॉल्स बनाया था एन लिखा है, ए एन एन, एन मीन्स क्या होता है, एक होता है, तो ए आ गया। फिर मैंने कहा कि मैन, मैन मीन्स हो गया आदमी, एम ए एन मैन, इसमें भी आपका क्या हो गया, ए आ गया। फिर हो गया रैट, रैट मीन्स चूहा, आर ए टी, इसमें भी ए आ गया। फिर अगर हम ई साउंड में अगर हम जाएं तो देखिए क्या लिखा है, हेन, एच ई एन, हेन, हेन मीन्स मुर्गी, तो ये है ई साउंड आ गया, इसमें ई आ गया आपका, वॉल्स आ गया। वेट, डब्ल्यू ई टी, वेट मीन्स भींगा हुआ, कोई भी चीज़ जो भींग जाती है तो वेट हो जाता है, तो ई आ गया इसमें। नेट, एन ई टी, नेट मीन्स क्या हो गया, जाल, समझे। फिर अगर हम आई साउंड में अगर हम जाएँ तो देख लीजिए क्या है इसका, आई साउंड में भी आपका दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि बिग, नहीं बी आई जी, बिग, आई आ गया इसमें, बिग मीन्स हो गया बड़ा। उसके बाद हो गया क्या, आई एच आई टी, हिट, हिट मीन्स मारना, आई टी इट, इट मीन्स हियर, सब में आई, इट में भी आई है और इट में भी आई है, आ गया। अगर हम ओ साउंड की बात करें तो देखिए ओ साउंड में क्या है आपका, डॉग, डी ओ जी, डॉग मीन्स कुत्ता, है ना, तो ओ साउंड है इसमें। कॉट, कॉट मीन्स चारपाई, तो सी ओ टी ओ आ गया। हॉट, हॉट मीन्स गर्म, एच ओ टी हॉट आ गया। अगर हम फिर यू में देखें तो देखिए जी यू एन, गन मीन्स बंदूक, यू आ गया। आर यू एन, रन, रन मीन्स दौड़ना, नहीं, एस यू एन, सन, सन मीन्स सूर्य। और अगर हम इसी में अगर एस यू एन सन करते हो तो उस वो सन मीन्स हो जाता बेटा, समझ रहे कि नहीं, तो सब में यू आ गया। इसी तरह से अगर हम कोई भी वॉल्स लिखेंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी वॉल्स लिखेंगे, समझ रहे कि नहीं, तो उसमें वो वर्ड आएगा, समझे कि नहीं। ए में देखिए आ गया, ई में देखिए आ गया, आई में देखिए आ गया, ओ में देखिए आ गया, यू में देखिए आ गया, समझ रहे। अब है यहाँ पर कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉल्स, वॉल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने पहले भी बता दिया। अब ये क्वेश्चन आंसर के तौर पे है कि देयर आर फॉलोइंग 5 काइंड्स ऑफ वॉल्स, नहीं 5 प्रकार के वॉल्स होते हैं, सच एज ए ई आई ओ यू। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेमी वॉल्स, सेमी वॉल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर में है देयर आर फॉलोइंग 2 काइंड्स ऑफ सेमी वॉवल, सेमी वॉवल 2 प्रकार के होते हैं, सच एज वाई एंड डब्ल्यू। अब आगे सेम क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, अब ये जानकारी के लिए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 तो वोवेल्स है, सेमी वोवेल्स को नहीं निकालेंगे, एक साथ रखेंगे क्योंकि अभी बच्चे हैं तो बच्चे तो उतना चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, जानकारी के लिए बता दिया है। लेकिन कॉन्सोनेंट्स में हम वही बताएंगे 5 वोवेल्स हटा करके, यानी 21। तो देयर आर फॉलोइंग 21 काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, ये आपके 21 तरह के कॉन्सोनेंट्स है, नहीं। जैसे देख लीजिए आपका ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, नहीं, और उसके बाद ई, समझे कि नहीं, ये तो नहीं आया है शुरू में क्योंकि ये वॉल्स हो गया। तो जो वॉल्स है ए ई आई ओ यू उसको हटा करके बाकी सारे वर्ड्स हैं इसमें, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, समझे, जेड को पढ़ते हैं जी या जे, ये हो गया। तो ये आपका आ गया यहाँ पे, समझ रहे कि नहीं। तो ये जानकारी है जो बेसिक जानकारी है, बच्चों को बताना है, बच्चे जानेंगे तभी आगे वो राइज करेंगे। अब हम वर्ड पे आ जाएं, जो ए साउंड है, ई साउंड है, आई साउंड है, हाँ, ओ साउंड है, यू साउंड है। तो देखिए हमने ये लिखा है ए साउंड में क्या है, एन,
ANN, नहीं देखिए N में A है और B में आपका क्या है कि B में भी जो हमने लिखा है आपका यहाँ पे देख लीजिए बैग है। तो अगर आप इसको ऐसे कर सकते हैं जानकारी के लिए, समझ रहे कि नहीं, कि जैसे आपका ये A है तो आपका ये A कर दीजिए, ये जानकारी के लिए इस तरह करके आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं, कि समझने में बच्चा को ज़्यादा आसानी रहेगी। जो हमको करना चाहिए था हम नहीं कर सके, अगर इस तरह करके समझाने के लिए। हालांकि हम आपको पहले बता दिए हैं, उतनी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको समझाना पड़ता है नहीं। तो इसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं कि हमको पहले करना चाहिए था। देखिए तो हम आपको ये बता दिया है, इस तरह करके जो है हम बच्चों को बता सकते हैं। देखा जाए हमने कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एन, ANN, एन मीन्स क्या है एक, नहीं तो एन मीन्स एक हो गया, तो आपका ए हो गया, ए आ गया, ए साउंड है इसलिए। फिर है बैग, BAG बैग, बैग मीन्स क्या हो गया थैला, समझे कि नहीं, तो इसमें भी आपका ए साउंड है तो ए आ गया। बैट, BAT बैट, बैट मीन्स क्या हो गया बल्ला, नहीं तो इसमें भी आपका क्या है ए साउंड है तो ए आ गया। फैन, FAN फैन, फैन मीन्स क्या हो गया पंखा, तो ये भी आपका ए साउंड में है तो ए आ गया। HAT हैट, हैट मीन्स क्या हो गया बड़ी टोपी, जो गोल वाली टोपी होती है उसको हैट बोलते हैं, और जो छोटी टोपी होती है उसको कैप बोलते हैं, समझते हैं कि नहीं। तो ये हैट मीन्स बड़ी टोपी जो हो गया गोल वाली, नहीं तो अंग्रेज़ लोग जो ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर और भी लोग यूज़ करते हैं तो हैट हो गया। तो HAT। वैन, वैन में भी आपका ए साउंड है तो ए आ गया वैन, वैन मीन्स क्या होती है गाड़ी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कैन, CAN कैन, कैन मीन्स क्या होता है आपका, तो कैन मीन्स बाल्टी, बाल्टी और मतलब उसको डब्बा भी कह सकते हैं, समझे कि नहीं, बकेट भी आता है। तो कैन में हो गया, ए आ गया। मैन, MAN मैन, मैन मीन्स क्या हो गया आदमी, आदमी आ गया, ए साउंड है इसलिए ए आ गया, अंडरलाइन कर दिया है। पैन, PAN पैन, पैन मीन्स क्या हो गया कढ़ाई या करछा, जो बर्तन होता है, बर्तन को भी हम बोलते हैं, नहीं सस्पेन वगैरह जो आती है उसमें, तो पैन तो कढ़ाई जो होता है या जो करछा होता है, करछुल जिसको बोलते हैं, तो वो पैन होता है, समझ रहे कि नहीं। टैन, TAN टैन, टैन मीन्स क्या होता है कत्थक रंग, रंग में भी जो कत्थक रंग होता है, कत्थई रंग होती है उसको टैन कहते हैं। ए साउंड में है तो देखिए ए हो गया आपका, अंडरलाइन में है। कैट, CAT कैट, कैट मीन्स क्या हो गया बिल्ली, बिल्ली है यहाँ पे, तो देखिए ए साउंड है तो ए आ गया। FAT फैट, फैट में ए साउंड है तो ए आ गया, जो अंडरलाइन है। फैट मीन्स क्या होता है मोटा, जो मोटा आदमी होता है, मोटा आदमी हो जानवर हो कोई भी हो तो उसके लिए हम फैट का यूज करते हैं, नहीं। अब आगे देखिए मैट, मैट मीन्स क्या होता है चटाई, तो ए साउंड है तो ए आपका अंडरलाइन है वहाँ पे, दिखाने के लिए हम बता रहे हैं कि ए साउंड में जो भी साउंड है वो साउंड आएगा उसमें। मैट मीन्स क्या हो गया आपका चटाई, नहीं। उसके बाद है रैट, RAT रैट, रैट मीन्स क्या हो गया आपका चूहा, समझे, जिसको मूसा भी बोलते हैं हम लोग गाँव घर में। टैप, TAP टैप, टैप मीन्स क्या हो गया नल, जो नल है आपका, समझ रहे हैं कि नहीं, उसको टैप बोलते हैं। फिर हो गया मैप, MAP मैप, मैप मीन्स मानचित्र, नहीं। LAP लैप, लैप मीन्स क्या हो गया गोद, गोद में जो बच्चा को रखते हैं कांख के बगल में बोलते हैं उसको, नहीं आर्मपिट जिसको बोलते हैं तो उसको गोद बोलते हैं लोग, नहीं। कैप, CAP कैप, कैप मीन्स छोटी टोपी, हमने आपको पहले बता दिया था कि क्या होता है कि जो आपका हैट था, नहीं यहाँ देखिए हैट मीन्स क्या है बड़ी टोपी जो हम बताया था आपको, और कैप जो है कैप आ गया आपका, कैप मीन्स छोटी टोपी जो गोल टोपी होती है, लेकिन वो सर से बाहर नहीं रहता है, और हैट जो है वो सर में ही चिपका हुआ रहता है, और हैट जो सर से बाहर निकला रहता है। गैप देखिए GAP गैप, गैप मीन्स क्या हो गया अंतर या दो वस्तुओं के बीच खाली जगह, जब दो वस्तुओं के बीच खाली जगह होती है उसको गैप बोलते हैं, समझे कि नहीं, या 1/1 करके भी होता है तो उसको हम गैप बोलते हैं। नैप, NAP नैप, नैप मीन्स क्या होता है झपकी, अगर हम लोग बैठे बैठे जो है ना थोड़ा झपकी ले लेते हैं, आंख बंद हो जाती है, कहते कि अरे एक नींद हमने सो गया, नहीं तो उसको झपकी बोलते हैं, तो वो हो गया नैप, समझ रहे हैं। उसका बाद सैप, SAP सैप, सैप जो होता है देखिए सैप क्या होता है कि द लिक्विड इन अ प्लानेट, सॉरी द लिक्विड इन अ प्लांट और ट्री,
मतलब ये कि पेड़ या पौधे से स्वयं निकलता हुआ रस। रस मतलब कि जो पेड़, आपने देखा होगा कि कोई पेड़ है, कोई पौधा है, उसमें से उसका रस निकलता रहता है अपने से, समझे कि नहीं। तो अपने अपने जो निकलता है उसको हम लोग सैप बोलते हैं। जैसे आम का पेड़ है, उसमें से निकल गया, जो दागी भी पड़ जाती है नहीं, तो उसको भी लोग बहुत सारा यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं कि ये आम के पेड़ का हो गया। अगर रस निकल गया तो बोलते क्या, ये आम का लस्सा है नहीं। तो हमारे घर में जो माँ बहनें हैं उसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती है, टिकली साधने के लिए करती है, जो बिंदी लगाती है उसमें वो लोग को यूज़ करते हैं उसको लगा करके। इसका दुरुपयोग क्या होता है कि उसको जो है, जहाँ पे वो बिंदी लगाती है वहाँ पे दाग पकड़ लेता है, चेहरा खराब हो जाता है। ऐसा नहीं करेंगे, समझ रहे कि नहीं। येप, येप है YAP, ये साउंड है इसलिए ये आ गया येप। येप मीन्स क्या होता है कि यूज्ड अबाउट डॉग्स नहीं, स्पेशली स्मॉल वंस नहीं। यह जो है कुत्ते के लिए प्रयोग किया जाता है, टू मेक शॉर्ट लाउड नॉइजेज इन एन एक्साइटेड वे। समझे कि नहीं। कहने का मतलब ये है, आपका जो येप है, येप जो है यह छोटे कुत्ते के लिए किया जाता है नहीं। कुत्ते का खासकर विशेष पिल्लों का ये भौंकना या चौंकना, समझे कि नहीं। भौंकना या चौंकना, ये जो है आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो येप का मतलब ये हो गया कि जो छोटा बच्चा होता है, समझे कि नहीं, कुत्ता का, और जो चिल्लाता है, जो आवाज़ निकालता है, उसको हम लोग येप बोलते हैं। जैप, ZAP, जैप हो गया क्या है कि किसी को चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, समझे कि नहीं। खासकर बंदूक या हथियार से, बंदूक से या हथियार से किसी को अगर हम लोग चोट पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको जैप कहते हैं। ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये पूरा लगभग मेरे ख्याल से ये 24-25 होंगे। तो ये आपका ये साउंड में हो गया, जो आप लोग अच्छा तरह से समझ गए हैं इसको, समझे। जब भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे या बताएंगे, या अगर बच्चे समझेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरह करके बताएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। अब ए साउंड तो हो गया, अब हम आते हैं आपका ई साउंड पे। ई साउंड हो गया, ई साउंड पे हम क्या करते हैं, बस सेम उसी तरह से है। टेल, TELL, टेल नहीं, ई साउंड है तो सब में ई आ गया है, जो हमने अंडरलाइन कर दिया, देख रहे हैं, सब में ई है, सब में ई आ गया है। ये वर्ड आएगा ही आएगा, समझे कि नहीं, आएगा ही आएगा, सब में है, समझ रहे कि नहीं। अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या आ गया, टेल। अब हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको, टेल, TELL, टेल। टेल मीन्स क्या होता है, कहना नहीं। उसका बाद BED, बेड। बेड मीन्स होता है बिस्तर, बिस्तर या बिछावन नहीं। उसका बाद है डेन, DEN, डेन। डेन मीन्स क्या होता है, गुफा। गुफा भी बोलते हैं या उसको गाड़ भी बोलते हैं नहीं। वो हमारे जो नबी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, वो भी गाड़ में कुछ दिन रहे थे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो गाड़ या गुफा। नेट, नेट मीन्स क्या हो गया, जाल, समझ रहे हैं। पेन, पेन मीन्स कलम। टेन, टेन मीन्स 10। जेट, जेट मीन्स विमान नहीं। उसके बाद क्या है, हेन, हेन मीन्स मुर्गी। उसके बाद केन, केन मीन्स क्या हो गया, जानना या समझना। फिर हो गया मैन, देखिए मैन का प्लुरल हो गया मेन। मेन मीन्स हो गया एक से ज़्यादा आदमी, समझे कि नहीं, कोई भी आ सकता है, औरत मर्द कोई भी आ सकता है। गेट, गेट मीन्स क्या हो गया, पाना या हासिल करना, किसी भी चीज़ को पाते हैं, हासिल करते हैं तो गेट करते हैं। लेट, लेट मीन्स हो गया इजाज़त देना, समझ रहे हैं, LET, लेट। फिर पेट, PET, पेट। पेट मीन्स क्या हो गया, प्यारा या पालतू जानवर को पेट बोलते हैं, समझे। वो हिंदी वाला पेट नहीं समझेंगे कि आदमी का जो शरीर के अंग का नाम है पेट, तो वो पेट माने पेट, ऐसा नहीं। पेट माने प्यारा या पालतू जानवर, समझ रहे हैं। उसके बाद है वेट, वेट मीन्स क्या होता है, गीला या भींगा हुआ नहीं। वेट हम आपको पहले बता दिया था उसमें। बेट, BET, बेट। बेट मीन्स होता है दाव। अगर हम नाउन के प्रयोग करेंगे तो बेट मीन्स हो गया दाव, बाजी नहीं। अगर वर्ब में जाएंगे तो दाव लगाना, शर्त लगाना, बाजी लगाना, समझ रहे कि नहीं। स्पेलिंग सेम रहेगी, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। फिर है आपका जेम, GEM, जेम। जेम मीन्स क्या होता है, रतन या हीरा, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद है बेग, BEG, बेग। बेग मीन्स भीख मांगना, जो कुछ अपने ज़रूरत के लिए लोग एक दूसरे से पैसे मांगते हैं तो उसको बोलते हैं भीख मांगना, समझे कि नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी किसी से कर्ज लिया तो उसको भी भीख मांगना कहेंगे, ऐसा नहीं, समझ रहे कि नहीं। नेक, NEC के, नेक मीन्स हो गया गर्दन। उसके बाद है आपका क्या, एंड, END, एंड। एंड मीन्स होता है अंत या समाप्ति, कोई चीज़ का एंड करते हैं ना, अंत हो गया या समाप्ति हो गया। फिर है एल्क,
ELK, एल्क, एल्क मीन्स क्या हो गया, गोजन। गोजन जो है आपका ये वाइल्ड एनिमल्स का नाम है, समझे, जिसकी लंबे लंबे क्या होती है, सींगें होती है, गोजन, समझे, उसको एल्क कहते हैं। ELK। पेक, PECK, पेक मीन्स होता है पत्थर फेंकना। पत्थर को हम लोग फेंक के मारते हैं, कुत्ता को मारते हैं, आम तोड़ते नहीं, लीची तोड़ते या किसी आदमी पर चलाते नहीं, तो उसको पेक कहते हैं। उसके बाद है चेक, CHECK, चेक। चेक मीन्स क्या हो गया, जांच करना, कोई चीज़ को जांच करते हैं, कॉपी जांच करते हैं नहीं, वो सब हो गया चेक। एग हो गया, EGG, एग, एग मीन्स अंडा नहीं। फिर आपका सेट, SET, सेट। अगर मैथमेटिक्स के अनुसार देखेंगे तो सेट माने समुच्चय होता है नहीं, यहाँ हो गया आपका सेट मीन्स तय करना, समझे कि नहीं। सेल, SELL, सेल, सेल मीन्स हो गया बेचना। उसके बाद है BELL, बेल, बेल मीन्स घंटी। आप देखते हैं कि बेल, हिंदी वाला बेल नहीं समझेंगे, जो फल होता है, समझे कि नहीं, ये बेल है, BELL, बेल मीन्स घंटी, जो स्कूल कॉलेज में रहता है, घंटी लोग बजाते हैं। उसके बाद फेल, फेल मीन्स क्या हो गया, देखिए FELL, फेल, फेल मीन्स गिरा नहीं, जो लोग गिर जाते हैं ना उसको फेल कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये आपका क्या हो गया, ई साउंड में हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं। ए साउंड हमने आपको बता दिया, ई साउंड हो गया। अब उसके बाद जो हम आते हैं वो है आपका आई साउंड। आई साउंड में भी हम क्या करेंगे कि आई साउंड में भी जैसे हम बताए हैं कि कोई भी अगर वर्ड हो तो उस वर्ड में आपका ये जो है होना ज़रूरी है, वो वर्ड का होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं कि नहीं। जो हमको करनी चाहिए थी ये हम नहीं कर सके, तो वर्ड को समझाने के लिए, बच्चों को समझने के लिए कि देखो भाई ये आई साउंड है, तो जो वर्ड है उसमें ये वर्ड आ गया है, इसलिए ये आई साउंड है। कोई भी साउंड का अगर वर्ड रहेगा तो वो वर्ड उसमें आएगा, आएगा तभी जा कर के क्या होगा, वो होगा, समझे कि नहीं, तब वो साउंड का कहलाएगा। जैसे कि ए साउंड हो गया, ई साउंड हो गया, आई साउंड हो गया, ओ साउंड हो गया, यू साउंड हो गया, समझ रहे कि नहीं। तो कोई भी साउंड का अगर हम करेंगे तो वो लेटर जो भी अगर हम वर्ड कहेंगे उस वर्ड में वो लेटर रहेगा ही, चाहे जैसे भी रहे, समझे कि नहीं, रहेगा, तभी हम क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये इस साउंड का है। अगर नहीं रहेगा तो फिर वो साउंड में नहीं आवेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। जो साउंड का है वो साउंड का उसमें आएगा ही आएगा, समझ गए। तो बस अब हो गया, अब हम आपको आगे बताते हैं, बस जस्ट 1 मिनट, समझे कि नहीं। अब देखिए, अब ये हो गया पूरा। अब देखिए, अब जो है हमने बताया था आपको कि ए साउंड और ई साउंड, अब है आई साउंड। तो आई साउंड में सेम उसी तरह से, समझ रहे हैं कि नहीं। सेम उसी तरह से क्या है कि अगर हम आई साउंड बोलेंगे तो जो भी वर्ड हम कहेंगे वो वर्ड उसमें आएगा। जैसे लीड हो गया, LID, लीड। लीड मीन्स क्या होता है, ढक्कन। कोई भी बर्तन हो गया, कोई भी वो बक्सा हो गया, कुछ भी हो गया, ऊपर का जो कवर होती है उसको कवर करके रखता है, उसको हम लोग लीड बोलते हैं। स्पेशली ये इस चीज़ को बर्तन के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। तो लीड मीन्स हो गया ढक्कन, चाहे कोई भी हो गया, कलम के भी यूज में कर सकते हैं। बिग, BIG, बिग, बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा या अहम, समझे। उसके बाद हो गया डिग, DIG, डिग, डिग मीन्स क्या होता है, खोदना या जोतना, समझे, दोनों को हम लोग डिग के सेंस में जानते हैं। फिर होता है गिग, GIG, गिग, गिग, गिग मीन्स क्या हो गया, टमटम, टमटम गाड़ी जो होती है उसको हम लोग गिग बोलते हैं, या हल्की नाव जो रहती है उसको भी हम लोग गिग कहते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद है रिग, RIG, रिग, रिग मीन्स क्या हो गया आपका, रिग मीन्स होता है धांधली करना। अगर कोई लोग धांधली करता है, दिखाता है, हाँ, डरा धमका के लोगों से पैसा लेता है तो उसको धांधली बोलते हैं, नहीं, दादागिरी, रिग होता है। फिर विग, WIG, विग, विग मीन्स होता है बालों की टोपी। जो बालों की टोपी होती है लोग लगा लेते हैं, किसी का बाल उड़ जाता है तो लोग बाल लगा लेते हैं अपना, नहीं, देखने में लगता है कि उनका ओरिजिनल बाल है लेकिन वो नकली बाल रहता है, तो उसको विग बोलते हैं, नहीं, जिसको हम लोग विग बोलते हैं। फिर देखिए बीट, BIT, बीट, बीट मीन्स क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा। कोई भी चीज़ का टुकड़ा होता है ना, तो छोटा सा टुकड़ा अगर हो गया उसको लोग बीट बोलते हैं, नहीं। उसके बाद फिट, FIT, फिट, फिट मीन्स ठीक या मुनासिब, नहीं। उसके बाद है हिट, HIT, हिट, हिट मीन्स चोट मारना, समझे कि नहीं। IT, इट, इट मीन्स यह। उसके बाद है SIT, सिट, सिट मीन्स बैठना। समझ रहे हैं। फिर देखिए बिब, ये चीज़ समझिए क्या है, ये थोड़ा समझने की चीज़ है।
BIB बिब। बिब मीन्स क्या होता है कि कपड़ा या प्लास्टिक का टुकड़ा होता है बना हुआ, जो हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है ना, खाना खाता है तो कपड़ा को गंदा कर लेता है गिरा करके खाना को। तो कपड़ा या प्लास्टिक का जो टुकड़ा होता है, जो हम क्या करते हैं कि बच्चों के गर्दन में बांध देते हैं, समझे कि नहीं, खाने के वक्त में, कि जिससे कि वो उसका कपड़ा नहीं गंदा हो सके, समझे कि नहीं। कपड़ा गंदा होने के डर से बचा रहता है, खाने के वक्त में हम उसको क्या करते हैं, बांध देते हैं, जिससे कि वह कपड़ा साफ रहता है, गंदा नहीं होता है। और उसके ऊपर में ही खाना गिरता है, फिर हम उसको गर्दन से खोल के हटा दिए, साफ़ कर दिया, और उसका जो कपड़ा रहा वो आपका बरकरार रहा, गंदा नहीं हुआ, उसको बोलते हैं बिब। इसको आप देख भी सकते हैं किस तरह का कपड़ा रहता है, सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद फिग, FIG फिग। फिग मीन्स क्या होता है, अंजीर या फल का नाम है। फिर है PIN पिन। पिन मीन्स क्या होता है, कील या नत्थी करना, पिन लगाना, नत्थी करना, कील करना, समझ रहे कि नहीं। फिर है टीन, TIN टीन। टीन मीन्स क्या होता है, कनस्तर या कलई की हुई लोहे की चादर, नहीं तो कील आप जानते ही हैं उसको, कनस्तर जो टीन होता है, नहीं कैसा रहता है। बीन, BIN बीन। बीन मीन्स क्या होता है, कूड़ादान या कूड़ा डालने का जो डब्बा होता है उसको बीन बोलते हैं। लेकिन बीन तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जनरली उसको हम लोग डस्टबिन के रूप से जानते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन बीन भी कहते हैं शॉर्ट में, समझे। तो वही कूड़ादान या कूड़ा डालने का जो डब्बा हो गया, उसको बीन कहिए या डस्टबिन कहिए। DIN डीन। डीन मीन्स क्या हो गया, शोर शराबा, नहीं हल्ला गुल्ला। डीन मीन्स शोर शराबा या हल्ला गुल्ला। देखिए सब में हमने क्या किया है कि लाइन लगा दिया है, आई साउंड है इसलिए आई आ गया, समझे। फिन, FIN फिन। फिन मीन्स क्या होता है कि मछली का सूफना। सूफना मतलब ये हो गया कि मछली का एक अंग होता है जिससे वह तैरती है, फिन बोलते हैं कि मछली के दोनों साइड में वो रहता है, समझे कि नहीं। फिन कहिए उसको। फिन कहिए कि एक हाथ का काम करता है, जैसे आदमी लोग दौड़ते हैं वो तैरते हैं तो हाथ से तैरते हैं, पाँव से तैरते हैं, उसी तरह से मछली के जो नीचे है पेट के आसपास में वो फिन लगी रहती है, जिससे कि वो पानी में तैरती है, समझ रहे कि नहीं, तैरने में काम आता है। सीन, SIN सीन मीन्स क्या हो गया, पाप, जो पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, नहीं तो उसको सीन बोलते हैं। विन, WIN विन मीन्स क्या हो गया, जीतना, समझे। देखिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विन हो गया, WIN विन मीन्स जीतना। और फिर आपका नेक्स्ट है वीन, VIN वीन। वीन मीन्स क्या होता है, देखिए स्पेलिंग सेम है, थोड़ा अलग है, समझे कि नहीं। शुरू में W है, विन, WIN विन मीन्स हो गया जीतना। फिर है VIN वीन। वीन मीन्स क्या होता है, फ्रेंच वाइन, समझे। जो फ्रेंच की जो शराब होती है उसको वीन कहते हैं। और दूसरा मीनिंग आपका ये भी आ जाएगा, वीन का जो फुल फॉर्म होता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, नहीं है कि ऐसा नंबर जिससे गाड़ी की पहचान हो सके, समझे, उसको विन कहते हैं। उसके बाद है आपका यीन, YIN इन। इन जो है चाइनीज टर्म है, वी यीन हैंग यांग, समझे। यीन यांग जो यूज करते हैं, तो यीन जो यूज होता है ये चाइनीज़ फिलोसफी में यूज होता है फीमेल के लिए, महिला के लिए। महिला के लिए जो वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं, पैसिव फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं, समझे कि नहीं। फिर वो चाइनीज़ में, चाइनीज़ फिलोसफी में उसको हम लोग यीन कहते हैं, YIN यीन। और अगर मर्द के लिए यूज़ करते हैं उसको यांग कहते हैं, YANG यांग, समझ रहे हैं। ये आपका चाइनीज़ टर्म है। किड, KID किड। किड मीन्स क्या होता है, बच्चा, नहीं और किड माने बकरी का भी बच्चा होता है, समझे कि नहीं, बोलते हैं। पिग, PIG पिग। पिग मीन्स क्या हो गया, सुअर। उसके बाद है आपका हिड, HID हिड। हिड मीन्स छुपा दिया, किसी भी चीज़ को हम लोग छुपा देते हैं, हाइड करते हैं, नहीं छुपाना, उसी का V2 V3 फॉर्म में आ गया हिड। मीन्स छुपा दिया, समझ रहे हैं। देखिए सब आई साउंड है, तो आई साउंड है तो सब में आई है, आई आ गया, समझे। अब आपका आ गया यहाँ पर ओ साउंड। ओ साउंड जो है, तो ओ साउंड में क्या है, तो देखिए अब सब में हमने कर दिया अंडरलाइन कि जो आपका वर्ड है सब में ओ आ गया है, ओ साउंड है तो सब में ओ आया है, समझे कि नहीं। देख रहे हैं आप, सब में ओ आ गया है, सब में ओ है, समझे कि नहीं। जो भी वर्ड है सब में ओ। अब हम इसको बता दें आपको। जो पहला वर्ड है वो क्या है, बॉग, BOG बॉग। बॉग मीन्स क्या होता है, दलदल। दलदल होती है ना, गोबर का, मिट्टी का दलदल होता है, नहीं जिसमें अगर लोग फंस गए तो धंसते ही चले जाते हैं, उससे निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और जो लोग जाते हैं वो भी उसमें
क्या करते हैं कि धंस जाते हैं। उसका एक ही ऑप्शन है कि बाँस होती है, बैम्बू को फेंकिए, उसको पकड़ करके वो उससे वो वापस हो जाएगा, निकल जाएगा। या रस्सी भी अगर आप फेंकेंगे तो रस्सी कोई ज़्यादा कारगर नहीं होती है, बैम्बू ज़्यादा कारगर होता है, समझ रहे कि नहीं। तो उसको फेंक दीजिए, उसको पकड़ करके वो निकल जाएगा, थोड़ा सपोर्ट भी हो जाता है। तो बॉग मीन्स हो गया आपका दलदल। उसके बाद है कॉग, COG, कॉग मीन्स क्या होता है कि पहिए के सिरे पर बने दांत। कोई भी अगर जो पहिया होता है ना, आपने ध्यान दिया होगा, जो गाड़ी का पहिया होता है उसके ऊपर में जो दांत जो बना होता है, नहीं, जिसमें कि ट्यूब फंसाते हैं, नहीं, ट्यूब को रखते हैं, टायर फंसता है, समझे कि नहीं, पहिया के ऊपर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉग बोलते हैं। फिर हो गया डॉग, DOG, डॉग मीन्स कुत्ता, जानते ही हैं आप। फॉग, FOG, फॉग मीन्स होता है धुंध या कोहरा। जो कोहरा लग जाता है ठंड के महीना में, नहीं, धुंध आ जाती है, उसको फॉग बोलते हैं। फिर है जॉग, JOG, जॉग मीन्स क्या हो गया आपका, देखिए जॉग जो है वो कसरत के लिए आहिस्ता दौड़ना, नहीं, कहते हैं कि जॉगिंग कर लो, जॉग से जॉगिंग हो गया, नहीं, कि जब हम लोग कसरत करते हैं तो हल्का जो दौड़ते हैं उसको जॉग करते हैं, नहीं, जॉगिंग हो गया। तो हल्का दौड़ना कसरत के लिए, जिससे कि शरीर गर्म हो जाती है, नहीं, और जब शरीर गर्म होती है तो हाथ पांव चलाने में मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि शरीर गर्म नहीं हुआ और गए हाथ पांव चलाने लगे, तो होता है ये कि आपका जो शरीर का नस है इधर से उधर हो गया, फिर दर्द चालू हो जाती है। इसलिए शरीर का वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम कोई काम करते हैं एक्सरसाइज का। COT, कॉट मीन्स की क्या हो गया, चारपाई जिसको खटिया बोलते हैं गांव घर में, नहीं, या उसको फोल्डिंग भी कहते हैं, तो वो क्या हो गया आपका कि चारपाई कॉट में आ गया। फिर है DOT, डॉट मीन्स क्या हो गया, बिंदु या नुक्ता जो लगाते हैं उसको हम लोग डॉट बोलते हैं। उसके बाद है GOT, गॉट जो है आपका गेट का पास्ट टेंस है, गॉट, समझे कि नहीं, जिसका मतलब होता है कि पाया या हासिल किया, समझ रहे कि नहीं। फिर है HOT, हॉट मीन्स गर्म। NOT, नॉट मीन्स नहीं। LOG, लॉग मीन्स लकड़ी का लट्ठा, लकड़ी का जो लट्ठा होता है उसको हम लोग लॉग कहते हैं, नहीं, कटा कटा होता है, आपने ध्यान दिया होगा, आरा मिल में ज़्यादा मिलता है, ये गांव घर में भी रहता है। बहुत सारे लोग उसी लट्ठा को क्या करते हैं, काट करके जो घर बनाते हैं तो खंभा के लिए उसको लगा देते हैं, या फिर जो है जो फूस का घर बनाते हैं लोग, झोपड़ी, उसमें बीच में हम उसको लगा देते हैं, लोग लगा देते हैं, समझे कि नहीं। POT, पॉट मीन्स बर्तन। ROD, रॉड मीन्स क्या होता है, छड़, लोहे की होती है। TOP, टॉप मीन्स लट्टू। नॉन में अगर हम जाएंगे तो लट्टू हो गया। और फिर देखिए ऐसा भी होता है कि बहुत सारा लोग हो गया टॉप, मतलब कि कोई भी रंटा हो गया या कोई पेड़ हो गया, कहते हैं यह टॉप पर है, नहीं, टॉप फ्लोर पर है, यानी सबसे शीर्ष पर है, यानी जो सबसे ऊपर है, जो आखिरी हिस्सा होता है उसको भी हम लोग टॉप कहते हैं, लट्टू कहें या शीर्ष कहें, उसको टॉप बोलते हैं, समझ रहे हैं। फिर है आपका BOB, बॉब मीन्स कटा बाल, नहीं, बहुत सारे लड़कियां होती है, नहीं, क्या करते हैं कि बाल जो लंबे लंबे होते हैं उस बाल को क्या करते हैं, कटा लेते हैं, बाल को जो कटा लेते हैं तो लड़कों की तरह बाल लगता है, कंधे तक जो बाल उन लोग का पीठ तक लटकता रहता है, उस बाल को ये कंधे तक रखते हैं, जैसे लड़का लोग रखते हैं, समझे कि नहीं। तो कटा हुआ बाल जो होता है उसको बॉब बोलते हैं, समझे। या फिर अगर हम इसको वर्ब में अगर हम जाएंगे तो ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होना, समझे, डूबना, उतरना या उबचुब हो जाना। बॉब का मतलब ये भी होता है। नॉन में अगर हम जाएंगे तो कोई भी काम अगर लोग करते हैं कि जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं, जल्दी जल्दी नीचे आते हैं, सीढ़ी पर चढ़े, पेड़ पे चढ़े, या और भी बहुत जगह चढ़ते उतरते हैं, समझे कि नहीं, तो उसको बॉब कहते थे, जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होना, समझे। या उसके बाद क्या है, उसको डूबना, उतराना, समझे कि नहीं, या फिर उबचुब हो जाना, तो ये सब बॉब में आता है। एक्चुअल मीनिंग जो है कटा बाल जो है बॉब का दोनों सेंस है, नॉन में भी और वर्ब में भी। फिर होता है COB, कॉब मीन्स क्या होता है, चट्टान या ढेला का आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ का हो गया, ढेला हो गया, रोड़ा हो गया, नहीं, चट्टान हो गया, छोटा हो गया, मोटा हो गया, बड़ा हो गया, उसको कॉब बोलते हैं, जिसमें वजन होता है, समझे कि नहीं। LOB, लॉब मीन्स क्या होता है, कार्य। लॉब मीन्स क्या हो गया आपका, कार्य, मतलब कि कोई भी जो काम होती है, कार्य होता है, नहीं, उसको हम लोग लॉब कहते हैं। फिर है आपका MOB, मॉब मीन्स क्या होता है, भीड़ लगी रहती है लोगों का, समझे कि नहीं।
तो मॉब होता है, मॉब लिंचिंग के भी सेंस में आता है कि भीड़ करके लोगों को मार देना जो है सो गुटबंदी करके। तो मॉब मीन्स हो गया भीड़। रॉब, ROB, रॉब मीन्स का होता है लूटना, जो लोग लूट लेते हैं, डकैत लोग जा करके रॉबरी करते हैं, बोलते हैं कि बैंक रॉबरी हो गया, यानी बैंक दिवालिया हो गया, बैंक को लूट लिया गया। रॉब मीन्स होता है लूटना, समझे। अब आगे देखिए शॉब, SOB, शॉब मीन्स होता है सिसकी या सिसक सिसक कर रोना। अगर हम जो है नॉन में प्रयोग करेंगे तो सिसकी हो गया, वर्ब में जाएंगे तो क्या होगा, सिसक सिसक कर रोना, समझे कि नहीं। शॉब, और ये लोग कौन लोग रोते हैं सिसक सिसक कर, कि खासकर जो है सो बच्चे लोग ज़्यादा रोते हैं, नहीं शॉपिंग करते सिसक सिसक के। या फिर जो है ये सब काम करने में एक्सपर्ट होती है महिलाएं, समझे, अपने पति को रिझाने के लिए, अपनी बात को सच करने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, नहीं सिसक सिसक करके रोएगी, इससे कि और पति बेचारा जो है सो दिल का मुलायम, उसके आंसू पर जो सो चले जाते हैं, नहीं, और उनकी सारी शर्तों को मान लेते हैं। तो ये सबसे बहुत बड़ा हथियार होता है महिलाओं का अपने पति को रिझाने के लिए, समझे, सिसक सिसक के रोना। बेटियों का भी हथियार होता है, खूब रोया सिसक सिसक के कि अपने पापा से बात को मनवा लिया, समझे कि नहीं। तो ये हो गया शॉब मीन्स। और खासकर बच्चे लोग, तो बच्चे लोग का भी है कि बच्चे लोग रोते रहते हैं कि हमारी बात मान ली जाए, मम्मी मान जाए, पापा मान जाए, समझ रहे कि नहीं। तो शॉब मीन्स हो गया आपका सिसकी या सिसक सिसक कर रोना, समझ में आ गया बात। देखिए फिर आपका कॉड, COD, कॉड। कॉड जो है एक समुद्री मछली है, समझे, जिसका बहुत सारा तेल भी बनता है, उसके हड्डी का तेल बनता है, लोग यूज करते हैं। कॉड, COD, कॉड। कॉड मीन्स होता है बड़ी समुद्री मछली, लेकिन ये एक ऐसी मछली है जिसको हम लोग खाते भी हैं, खाने में भी यूज करते हैं, समझ रहे कि नहीं। NOD, नॉड। नॉड मीन्स क्या होता है, सिर हिलाना, नहीं बोलते कि हो व्हाई आर यू नोडिंग योर हेड, तुम अपना सिर क्यों हिला रहे हो। कोई भी आदमी पूछा कि ये काम को करना है, तो अगर हाँ है तो आगे में ऊपर नीचे करेगा सर को, कहेगा ना है तो बाएं दाएं घुमाएगा सर को। तो नॉड मीन्स क्या हो गया आपका, सिर हिलाना, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद है ऑड, ODD, ऑड। ऑड मीन्स होता है विचित्र या असाधारण, नहीं ऑड नंबर होता है विचित्र नंबर, असाधारण नंबर, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो ऑड मीन्स हो गया, मतलब क्या, ऑड का मतलब ये हो गया कि जिसका कोई जोड़ा नहीं हो, समझे कि नहीं जी। फिर होता है पॉड, POD, पॉड। पॉड मीन्स क्या होता है मटर या सेम। मटर या सेम होता है, मटर को भी जानते हैं, सेम भी जानते हैं, नहीं, कि आधे की जो फली होती है, जो उसका फल होता है, मटर का फल हो गया या सेम का फल हो गया, नहीं, उसको फली को हम लोग बोलते हैं पॉड। फिर है सॉड, SOD, सॉड। सॉड मीन्स क्या होता है मैदान, समझे कि नहीं, सॉड मीन्स मैदान। फॉग, FOG, फॉग। फॉग मीन्स कोहरा, जो कोहरा होता है, जो धुंध लग जाती है ठंड के वक्त में, समझ में आ रही है बात, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉग, कोहरा। तो ये आपका क्या हो गया, O साउंड हो गया, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर U साउंड। U साउंड जो है, U साउंड में देख लीजिए, तो U साउंड आपका हो गया। तो U साउंड में बस उसी तरह से है, सेम देखिए यहाँ, अगर U साउंड है तो सब में U है, U है, हमने अंडरलाइन कर दिया है जानने के लिए, देख रहे हैं, सब में U है, सब है अंडरलाइन, समझ रहे हैं कि नहीं। इस तरह से समझाया जा सकता है बच्चों को। अब देखिए क्या है, दून, डन है, DUN, डन। डन मीन्स क्या होता है, तकाजा करते रहना, ठीक है, तकाजा करते रहना। कोई भी चीज़ का अगर तकाजा हो, कोई भी चीज़ की चाहत हो, उसको बार बार जो है सो बोलते रहना, कहते रहना। तो डन मीन्स क्या हो गया आपका, तकाजा करते रहना। या दूसरा मीनिंग अगर हम कहेंगे तो धुंधला काले रंग का, समझे, धुंधला होता है जो काला रंग होता है, उसको भी हम लोग डन कहते हैं, ठीक है। या कोई अगर चीज़ रहा, तकाजा रहा, कोई भी आपकी मतलब प्रॉब्लम रहा, उसको कहते रहना, उसको भी हम लोग डन कहते हैं। फिर है फन। फन मीन्स क्या होता है मजाक, तफरी करना, मजाक, तफरी, समझे, उसको हम लोग कहते हैं फन। फिर देखिए गन, GUN, गन मीन्स क्या हो गया, बंदूक, गन। फिर है रन, RUN, रन। रन मीन्स दौड़ना। फिर है आपका SUN, सन। सन मीन्स सूरज। फिर हो गया BUT, बट। बट मीन्स लेकिन। फिर आपका CUT, कट। कट मीन्स काटना। फिर आपका GUT, गट। गट मीन्स आंते। आंत जो होता है लोगों के पेट में, नहीं, इंटेस्टाइन भी बोलते हैं हम उसको, नहीं, तो जो आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो उसको गट बोलते हैं, समझे कि नहीं। NUT, नट। नट मीन्स क्या हो गया, अखरोट, यह फल का नाम हो गया। उसके बाद होता है रट, RUT, रट।
रट मीन्स क्या होता है? पक्की आदत, जिससे कि जो पक्की आदत हो, नहीं, उसको हम लोग रट कहते हैं। HUT हट, हट मीन्स झोपड़ी, समझे कि नहीं? फिर देखिए बन, BUN बन, बन मीन्स बन बोलते हैं। ये बन आप जानते ही हैं कि बन बोलते हैं जो खाने में यूज करते हैं, नाश्ते में चाय के साथ लोग खाते हैं, कि गोल गोल पाव रोटी की तरह होता है ये, नहीं। और इसका उपयोग ज़्यादातर जो है हम लोग बर्गर बनाने में भी करते हैं। बीच से काट दिया उसको गोल गोल पाव रोटी की तरह, उसको बन बोलते हैं, समझ रहे कि नहीं? CUP कप, कप पढ़ते हैं इसको, समझे? कप मीन्स होता है प्याला, CUP कप। JUG जग, जग मीन्स जग। MUG मग, मग मीन्स मग, समझ रहे हैं? फिर है आपका PUG पग, पग मीन्स होता है बंदर या एक प्रकार का छोटा कुत्ता जो होता है, उसको भी हम पग बोलते हैं, बंदर को भी पग कहते हैं, PUG पग। फिर है रग, RUG रग, रग मीन्स होता है गलीचा, गलीचा को हम लोग बोलते हैं रग। फिर आता है टग, TUG टग, टग मीन्स क्या होता है? किसी वस्तु को झटके से खींचना, समझे कि नहीं? कोई भी वस्तु है, अगर वो उसको खींचना हो, तो अगर वो भारी हो या नहीं हो, तो झटके से जो खींचते हैं हम उसको टग कहते हैं। फिर है SUN सन, सन मीन्स क्या होता है? सूर्य, सूर्य मतलब सूरज जो होता है। फिर है बस, BUS बस मीन्स बस। फिर है सम, SUM सम मीन्स क्या होता है? धन की राशि, जो धन होता है, जो पैसा होता है, उसको अगर हम मैथमेटिक्स में जाएंगे तो उसको बोलते हैं योग, जोड़, समझे कि नहीं? फिर है फस, FUSS, फस मीन्स क्या होता है? हो हल्ला, नहीं, हो हल्ला जो होता है, जो हल्ला लोग करते हैं। उसके बाद ये दूसरा मीनिंग अगर हम देंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी बेकार बात पर उत्तेजित हो जाना, या किसी बेकार बात पर क्रोधित हो जाना, जो क्रिया होता है। किसी भी बेकार बात पर लोग उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए, उल्टा पुल्टा बोल दिए, हल्ला किए, नहीं, उसको हम लोग फस कहते हैं। फिर है प्लम, PLUM, प्लम मीन्स बैर, नहीं, प्लम मीन्स बैर होता है, लेकिन दूसरा मीनिंग भी है ये आलू बुखारा भी कहते हैं, नहीं, एक फल है, ये दोनों फल है, समझे कि नहीं? बैर भी कहते हैं और आलू बुखारा भी कहते हैं। फिर है लक, LUCK लक, लक मीन्स क्या होता है? भाग्य, नहीं, जो भाग्य होता है, फेथ होता है, उसको लक कहते हैं ना, कि भाग्य पर छोड़ दो, भाग्य में ऐसा था, लक में ऐसा था, नहीं। फिर आपका डक, DUCK डक, डक मीन्स बत्तख, डक मीन्स बत्तख, समझे? और फिर होता है BUCK बक, बक मीन्स क्या होता है? हरिन या हिरन, बक बोलते हैं उसका, BUCK बक, बक मीन्स हरिन या हिरन। देखिए तो आपको जो यू साउंड था, सब में यू 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 आ गया, अंडरलाइन, ये समझ रहे कि नहीं? ये आपका हो गया। तो ये आपका क्या था? AEIOU साउंड जो था, हमने वो बता दिया। अब है कि कुछ किताब है, हम आपको बता रहे हैं। तो किताब जो है यहाँ पर, जो बच्चों की किताब है पढ़ने के लिए, समझे कि नहीं? तो हम उसको बता दें आपको कि ये जो है आपका ABCD से लेकर जेड तक है। तो बच्चे लोग इसको जो पढ़ते हैं, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, तो हमने वीडियो बना रखा है अल्फ़ाबेट प्रोनाउंसिएशन का, आप वहाँ से आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि किस वर्ड को हम कैसे पढ़ते हैं, समझ रहे कि नहीं? अब जो है हम कुछ आपको बता रहे हैं। जो बताने का ये है कि कुछ सेंटेंसेज है जो बच्चे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, इसी किताब से रिलेटेड है। AEIOU तो हमने बता ही दिया है, साउंड बता ही दिया है, इसको आप लोग अच्छा तरह से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अब जो है हम देख लीजिए, अब यहाँ से हम बताना चालू कर रहे हैं, देखते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए क्या है ये, कि अ जेट, हम लोग को इसको पढ़ते हैं ए जेट। ए जेट मीन्स क्या होता है? जेट माने विमान हो गया, ये ई साउंड में आ गया, आप तो देख ही रहे हैं। ए और ए माने एक हो गया, एन माने भी एक होता है, समझे? तो ए जेट, ए जेट का मतलब हो गया ए माने एक, जेट माने विमान, यानी एक विमान। ए जेट का मतलब एक विमान। ए पॉट, पॉट मीन्स बर्तन, ए मीन्स एक, ए पॉट मीन्स एक बर्तन, समझ रहे हैं? देख लीजिए। फिर क्या है आपका? ए हैट, ए मीन्स एक और हैट मीन्स टोपी। देखते हैं ये मतलब कि सर से बाहर रहता है ये टोपी, चारों बगल आप देख रहे हैं, कौन है इसका? गोल गोल है। तो क्या हो गया कि ए हैट, ए हैट मीन्स एक टोपी। फिर आपका है कि अ बिट, अ माने एक, और बिट माने टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा जो हम बताए थे, तो एक छोटा सा टुकड़ा बोल सकते हैं। चाहे वो टुकड़ा कोई भी चीज़ का हो सकता है, देखते हैं टुकड़ा है, चाहे किसी भी चीज़ का टुकड़ा हो सकता है, अ बिट। फिर है कि अ हट, HUT हट, अ हट मीन्स क्या हो गया? एक झोपड़ी। अब यहाँ पर कुछ आपका बनाने का है, तो क्या आ जाएगा? पॉट हो जाएगा, नहीं, बर्तन है, पॉट माने बर्तन, जेट हो जाएगा।
फिर आपका अ हैट हो जाएगा, अ हट हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। फिर इसी तरह से हम आपका आ जाएंगे दूसरा में। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आपका क्या है कि अ वैन मीन्स क्या होता है, एक गाड़ी, नहीं। अ रेड वैन मतलब एक लाल गाड़ी, रेड मीन्स लाल। अ वैन रैन, नहीं। अ वैन एक गाड़ी दौड़ी, नहीं, रैन, समझे। रेड मीन्स लाल, रैन मीन्स दौड़ी, समझे, एक गाड़ी दौड़ी, समझ में आ गया। अ हो गया। अब उसके बाद है रैन, बीच में छोड़ दिया। तो अब देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, और रेड वन भी लिख सकते हैं, और वैन रैन भी लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन अब आप यहाँ देखिए ये क्या है, अब देख लीजिए यहाँ क्या है, ये पीछे से धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है ना। तो धुआं कब निकलता है, जब गाड़ी चलती है। अब देखिए धुआं छोड़ते हुए आ रही है, वो स्मोक छोड़ते हुए आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेड वैन नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अ वैन रैन, समझे कि नहीं। रैन लिखा हुआ है आपका, तो वैन रैन एक गाड़ी दौड़ी, समझ रहे कि नहीं। अब आपका इसी में है, नेक्स्ट है कि अली हैज़ अ गन। देखिए कि जो किताब है इसमें क्या, अली हैज़ अ गन, यानी अली के पास एक बंदूक है। अली हैज़ अ गन, अली के पास एक बंदूक है। द गन इज बिग, देखिए ये बंदूक पड़ा है, तो क्या कर रहा है कि बंदूक बड़ी है, अली के पास एक गन है, वह बंदूक बड़ी है। इट इज़ हिज गन, मतलब यह जो गन है वो किसका है, यह उसकी गन है। किसकी गन है, अली की गन है। तो हैज़ माने देखिए, हैज़ माने HAS, हैज़ मीन्स रखता है। IS माने है। BIG बिग मीन्स बड़ी, समझ रहे कि नहीं। IT मीन्स यह, HIS हिज मीन्स उसकी, समझ रहे हैं। तो अब देख लीजिए कि अली लड़का है इसलिए हिज हो गया, हिज माने उसकी। अगर यहीं पर अगर कोई अली के जगह पर किसी लड़की का नाम रहता तो फिर यहाँ पर क्या होता, हिज नहीं होता, फिर हर हो जाता, समझे कि नहीं, हर माने भी उसकी। अब देखिए क्या है कि क्या लिखा जा रहा है, AN और द नाउन से पहले आकर उस के मायनों को हद मुकर्रर कर देते हैं, समझे कि नहीं। तो अली हैज़ अ गन, अली के पास एक बंदूक है। जो आर्टिकल्स की जो बात हो रही है यहाँ पे, तो वो तो हमने एक आर्टिकल्स पार्ट 1 का हमने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देखिएगा तो पूरा तफसील से आपको मालूम चल जाएगा कि ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और किस स्थिति में करते हैं। अगर नहीं मालूम हो तो, समझ रहे हैं जी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और देखिए फिर क्या है, अब वही सेम चीज़ आ गया कि अली का ही नाम का चर्चा हो रहा है यहाँ पे कि अली हैज़ अ बैग, मतलब अली के पास एक थैला है, एक बैग है। द बैग इज रेड, और वह थैला कैसा है, लाल है। इट इज़ हिज बैग, और यह बैग उसकी है। अली हैज़ अ, समझे, देखो बोल रहे ना कि अली हैज़ अ, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बैग भी है और ये भी है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अली हैज़ अ रेड बैग। तो दोनों सेंटेंस आ जाएगा, नहीं रेड भी आ जाएगा, बैग भी आ जाएगा। अली हैज़ अ बैग, चाहे हम रेड बैग भी कर सकते हैं, या जो आपका सेंटेंस है ऊपर में अली हैज़ अ और खाली जगह है तो बैग कर देंगे, समझे कि नहीं। हम कुछ भी लिखेंगे वो सही रहेगा, कोई गलत नहीं होगी। अब नेक्स्ट में अगर हम आ जाएं तो क्या है यहाँ पर कि अ हैट इज़ ऑन द मैट। देखिए अ हैट मतलब एक टोपी, इज माने है, एक टोपी है, ऑन द मैट मतलब मैट मीन चटाई हो गया, ऑन माने ऊपर होता है। तो क्या हो गया कि एक टोपी चटाई पर है। अ हैट इज़ ऑन द मैट, एक टोपी चटाई पर है, समझ रहे हैं कि नहीं। अ गन इज़ ऑन द बेड, तो क्या हो जाएगा बताइए तो, एक बंदूक बिस्तर पर है। देखते हैं, एक बंदूक बिस्तर पर है, जैसे लग रहा है कि ये बंदूक के लिए ही बिस्तर है, अपना सोया हुआ है, नहीं जैसे हम लोग सोते हैं। तो अ गन इज़ ऑन द बेड, एक बंदूक बिस्तर पर है। फिर आपका क्या है कि अ बैग इज़ ऑन द बस, नहीं, तो एक बैग जो है क्या है, बस के ऊपर में है, तो ऑन माने ऊपर हो गया। तो अ बैग इज़ ऑन द बस, एक बैग, एक बस्ता, एक थैला बस के ऊपर में है। ऑन मीन्स ऊपर, पर बोलते हैं। तो अ बैग इज़ ऑन द बस, समझे, उसके ऊपर में है, इसको कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट में आ जाइए कि अली हैज़ अ हैट, अली के पास क्या है,
कि एक टोपी है। कौन सी टोपी है? बड़ी वाली टोपी है, नहीं हैट। हैट मीन्स बड़ी टोपी। अली हैज़ अ हैट, अली के पास बड़ी टोपी है। द हैट इज़ बिग, और वह जो टोपी है क्या है? बड़ी है। द हैट इज़ बिग। द हैट इज़ ऑन द मैट, और वह टोपी कहाँ पर है? चटाई पे है। समझ में आ रही है बात कि अली के पास एक टोपी है, वह टोपी बड़ी है और वह चटाई पे रखी हुई है। समझे? तो द हैट इज़ ऑन द मैट, इसमें ऑन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब आपका नेक्स्ट में आ जाइए। फिर क्या है कि अ बैट इज़ इन द बॉक्स, नहीं बॉक्स माने बक्सा और इन माने अंदर। तो इन का प्रयोग होता है किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ के अंदर में होना, उसको हम लोग इन कहते हैं। समझे कि नहीं? तो अ बैट इज़ एक बल्ला है, नहीं क्या? इन द बॉक्स, बॉक्स में, देखिए बॉक्स में है यानी बॉक्स के अंदर में बल्ला है। समझ में कि नहीं? तो अ बैट इज़ इन द बॉक्स। फिर आपका एन एग इज, एक अंडा है, इन द पैन। पैन माने हम आपको बता दिए थे करछा या जो तस्तरी होती है, कनस्तर के बताया था बर्तन के सेंस में। समझे कि नहीं? तो देखिए अब क्या कि एक अंडा पैन में है, बर्तन में है। फिर क्या है आपका ए हैट इज़ इन द बैग, अ हैट माने एक टोपी है, इन द बैग, बैग में एक टोपी है। समझ में आ गया? इन माने अंदर और एक माने अंदर। अब देखिए क्या है, एन एग, एक अंडा है, एन एग इज क्या हो जाएगा? इन द पेन, पैन, नहीं तो बर्तन में एक अंडा है। समझ में आ गई बात? अब आपका नेक्स्ट आ गया, देखिए कि उमर हैज़ अ पॉट, उमर के पास एक बर्तन है। उमर एक नाम है, लड़का का नाम है कि उमर हैज़ अ पॉट, उमर के पास एक बर्तन है। द पॉट इज़ इन द हट, नहीं द पॉट इज़ इन द हट, और वो जो बर्तन है कहाँ है? वो झोपड़ी के अंदर में है, घर के अंदर है। समझ रहे हैं? एंड इट इज़ हिज पॉट, और वो बर्तन किसकी है? ऐसा नहीं है कि वो बर्तन किसी दूसरे की है और झोपड़ी के अंदर में है, ये बर्तन उसी की है। इट इज़ हिज पॉट। समझे? तो अब यहाँ पर भरना है आपको। तो द पॉट इज़ क्या लिखा है यहाँ? सेकंड लाइन देखिए, द पॉट इज़ इन द हट, तो यहाँ पर इन आ जाएगा, द पॉट इज़ इन द हट। समझ में आ गई ये बात? अब आपका नेक्स्ट में देख लीजिए क्या है कि दिस इज़ अ पेन, डेट इज़ अ पेन। दोनों में क्या आपको अंदर लग रहा है? देखिए यहाँ जो दिखाया जा रहा है दिस इज़ अ पेन, यहाँ पर है डेट इज़ अ पेन। तो दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं और डेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, पहले ये समझ लीजिए। दिस का प्रयोग वहाँ हम करते हैं कि जो हमारे अगल बगल में जो वस्तु होती है जिसको हम लोग हाथ से छू सकते हैं, जिसको हम लोग हाथ से छू सकते हैं चारों बगल। अगर हम कहीं बैठे हैं और चारों बगल अगर जो वस्तुएं हैं जिसको हम लोग हाथ से छू सकते हैं, उस वहाँ हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे। और जो वस्तु को अगर हम लोग हाथ से नहीं छू सकते, वह दूर में है, हम लोग उसको क्या करते हैं? वहाँ डैट का प्रयोग करते हैं। समझे? तो दिस जो है वो नज़दीक की वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है, और डैट जो है वह दूर की वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है। तो क्या है कि दिस इज़ अ पेन, देखिए सामने में है दिस, नहीं पेन बगल में है, तो कहता है दिस इज़ अ पेन, यह एक कलम है। फिर दूसरा क्या है कि डैट इज़ अ पेन, हमने बताया कि डैट दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। तो देखिए पेन कहाँ है? दूर में है, इसलिए यहाँ कह दिया कि डैट इज़ अ पेन। समझ में आ रही है बात? फिर देखिए यहाँ पर दिस इज़ अ बीब, यह एक बीब है, हमने बता दिया था बीब जो बच्चे लोग खाना वाना खाते हैं, नहीं और जो कपड़ों की बचत के लिए गंदा नहीं हो उसके लिए उसके गर्दन में बांध देते हैं हम, तो उसको बीब कहते हैं। तो दिस इज़ अ बीब, यह नज़दीक में है इसलिए इसको हो गया। फिर है कि डैट इज़ अ बीब, नहीं वह दूर में है तो इसलिए दूर में है तो डेट का प्रयोग कर दिए। दिस इज़ अ हैट, अगर टोपी नज़दीक में है तो दिस इज़ अ हैट हो गया, यह एक टोपी है। और अगर टोपी दूर में है तो बोल दिया डेट इज़ अ हैट। समझ रहे कि नहीं? फिर क्या है दिस इज़ अ बॉक्स, बक्सा नज़दीक में है तो दिस हो गया, और अगर बक्सा दूर में है तो क्या हो गया? डेट हो गया, डेट इज़ अ बॉक्स। दिस इज़ अ हट, झोपड़ी अगर नज़दीक में है तो क्या हो गया? दिस हो गया, और अगर दूर में है तो क्या हो जाएगा? डेट इज़ अ हट। समझ में कि नहीं? दिस माने यह नज़दीक के लिए और डेट माने वह दूर के लिए, हम आपको पहले ही बता दिए हैं। समझ में आ रही है बात? अब नेक्स्ट में आ जाइए आपका क्या है कि दिस इज़ अ बैट, यह एक बल्ला है, और डेट इज़ अ नेट, वह एक जाल है। अगर नज़दीक में है तो दिस और दूर में है तो डेट। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज़ अ बैट, यह एक बल्ला है, डेट इज़ अ नेट, वह एक जाल है। नहीं दिस इज़ अ बीब, यह एक बीब है, डेट इज़ अ कॉट, वह एक चारपाई है। दिस इज़ अ बॉक्स, यह एक बक्सा है, डेट इज़ अ कप, वह एक प्याला है। नहीं
फिर आपका देखिए अब यहाँ पर क्या किसका प्रयोग आएगा, देखिए दिस का आएगा या डेट का आएगा। बैग में देखिए दिस का आएगा, नहीं नज़दीक में है तो दिस इज़ अ बैग। अब देखिए ये पॉट जो है, पॉट आपका दूर में है तो किसका प्रयोग होगा, तो डेट इज़ अ पॉट। समझ में आ रही है बात। फिर आपका नेक्स्ट में आ जाइए, क्या है कि व्हाट इज़ दिस। व्हाट इज़ दिस का मतलब क्या हो गया, यह क्या है। तो आंसर अगर कोई आदमी पूछ दे कि यह क्या है, कोई भी चीज़ को इंडिकेट करके दिखा करके अगर बोल दे व्हाट इज़ दिस, नहीं यह क्या है, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ बैट। अगर ये बैट है तो बैट कह दिए। अगर मान के चलिए कि बैट की जगह पर अगर किताब रहता, अगर कोई पूछ देता कि व्हाट इज़ दिस, तो कहते हैं दिस इज़ अ बुक। नहीं, अगर मान के चलिए कि किताब की जगह अगर कोई गाड़ी रहती, कार रहता, कोई पूछता कि व्हाट इज़ दिस, तो हम कह सकते थे दिस इज़ अ कार। समझ रहे कि नहीं। तो इस तरह करके हम लोग करते हैं। जैसे फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डैट। व्हाट इज़ डैट मीन्स वह क्या है, दूर में है तो वह क्या है, तो क्या है डैट इज़ अ जेट, वह एक विमान है। समझ रहे कि नहीं। फिर है कि व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, दिस इज़ अ हट, यह एक झोपड़ी है। और अगर हम इसको दूर में है, देखिए दूर में है आपका ये, तो अब यहाँ पूछा जाए कि व्हाट इज़ डैट, वह क्या है, दूर में है तो इसलिए डैट इज़ अ बीब, वह एक बीब है। नज़दीक में है यह, इसलिए पूछा है कि व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, नहीं तो आंसर है दिस इज़ अ पॉट, यह एक बर्तन है। और अगर दूर में है तो देखिए ये दूर में है आपका, तो इसके लिए पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ डैट, वह क्या है, तो डैट इज़ अ लॉग, वह लकड़ी का लट्ठा है। समझे, व्हाट मीन्स होता है क्या। समझ में आ रही है बात। तो ठीक है, तो ये हमने बता दिया। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बतावें कि कैसी लगी यह वीडियो, कि जिससे कि खुशी मिले। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम ख्वाहिशातों को, दिली तमन्ना को, चाहत को, इच्छा को जो जायज़ हो अपनी बारगाह में खैर और आफियत के साथ कबूल फरमा ले। और आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है, थोड़ा मेरे लिए दुआ करिए। कुछ पारिवारिक टेंशन है, परेशानी है, अल्लाह पाक जल्द से जल्द आसानी पैदा फरमा दे और हमारा बच्चा, हमारा परिवार मेरे पास आ जाए। और जो भी लोग हैं जो हम लोग को अलग करना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक उन लोगों को नस्ता नाबूद फरमा दे, उन लोगों की सोच को नस्ता नाबूद फरमा दे। और जो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, जितने भी ऐसे रिश्ते हैं जो माँ बाप तोड़ रहे हैं या भाई बहन तोड़ रहे हैं या लड़का लड़की तोड़ रहे हैं, एक दूसरे को भगा रहे हैं, तो अल्लाह पाक सबको हिदायत दे दे। ठीक है, कोई किसी के रिश्ता को नहीं तोड़े और सबको मेल मिलाप से रहें। ठीक है, तो आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आई होप यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। पढ़ने वालों के लिए भी, पढ़ाने वालों के लिए भी बहुत मेहनत हमने की है। तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट्स करें। और आप लोगों से आजीवन दरख्वास्त है, फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होती है। ठीक है, तब तक के लिए हमें इजाज़त दिया जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।